अध्याय 31। आस्था का प्रयोग करें। कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि यदि आप उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठा लें तो उसके सहारे बड़ी से बड़ी बाधा पार कर सकते हैं। आस्था में प्रबल शक्ति होती है। वस्तुतः इन शब्दों में प्रबल और रचनात्मक शक्ति निहित है। इन शब्दों को अपने चेतन मस्तिष्क में स्थान दीजिए। इन्हें अपने अवचेतन मस्तिष्क में डूब जाने दीजिए। इन्हें तब तक दोहराते रहिए जब तक कि आपका मस्तिष्क इन्हें स्वीकार न कर ले तथा जब तक आप इनमें विश्वास न करने लगे। ये शब्द ऐसे हैं जो न केवल आपको उत्साहित ही करेंगे बल्कि आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ावा भी देंगे। उत्साह और विश्वास सफलता के श्रेष्ठ साधन है। इन शब्दों की शक्ति से बड़े बड़े काम साधे जा सकते हैं। किसी बादशाह की भांति आस्था को भी मस्तिष्क के महल का अति उत्तम कक्ष दिया जाना चाहिए। यह गुलामों के कक्षों में भी नहीं रहती है और यह ईर्ष्या, लोभ, अंधविश्वास, घृणा, प्रतिशोध, दंभ, शंका, चिंता या भय के साथ भी नहीं रहती। जब आप इस तथ्य की महत्ता को पूरी तरह जान जाएंगे तो आप उस अद्भुत शक्ति को समझने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे जिसने बड़े बड़े मस्तिष्क वालों को आश्चर्य में डाल रखा है। इससे आप आत्मानुशासन द्वारा अपने मस्तिष्क को तैयार करने की आवश्यकता को समझ लेंगे। इसके बाद ही आप आशा कर सकते हैं कि आस्था आपके मस्तिष्क में स्थायी मेहमान की तरह रहेगी। किंतु आप इस आस्था को विकसित कैसे करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आप अपने धर्म ग्रंथ के महान शब्दों से अपने मस्तिष्क को भर लें। यदि आप हर दिन 1 घंटा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, उसके महान वाक्यों को याद कर लें और उन्हें अपने व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण की अनुमति दें तो आप में और आपके अनुभव में जो परिवर्तन होगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ईश्वर में आस्था रखो, ये शब्द आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। इनमें एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसे आप सहज ही अनुभव कर सकेंगे। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। यद्यपि कुछ लोगों को चमत्कारों का अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे लोग आस्था की शक्ति से परिचित नहीं होते। आप अपने सारे प्रयास, सारी आस्था और समस्त योग्यता को केवल उसी चीज पर लगाएं जो आपको परास्त कर रही है। इससे आपकी प्रत्येक समस्या दूर होती जाएगी और आपकी सकारात्मक सोच निश्चय ही आपको प्रोत्साहित करती रहेगी और आपको आपके विषय से भटकने नहीं देगी। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए? सबसे पहले तो आप खुद से यह प्रश्न करें कि मुझे क्या पाना चाहिए। ईमानदारी से इस प्रश्न को अपनी प्रार्थना में दोहराइए और पूछिए कि आपको सचमुच यह पाना चाहिए या नहीं। यदि इसका उत्तर हाँ में हो तो फिर ईश्वर से उस चीज को मांगिए और मांगने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। यदि ईश्वर को, जिसमें आपसे अधिक बुद्धि है, यह लगेगा कि आपको यह नहीं मिलना चाहिए तो भी आप चिंता न करें, क्योंकि ईश्वर जो चीज आपको नहीं देना चाहता वह आपके लिए कभी कल्याणकारी नहीं होगी। इस नियम की सत्यता के बारे में एक व्यक्ति ने बताया जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। वह एक हट्टा-कट्टा, बहिर्मुखी, मिलनसार और प्रेमी व्यक्ति है। वह एक सच्चा ईसाई है और लोगों को बाइबल के उपदेश देता है। वह जिस कस्बे में रहता है वहां का लीडर है। वह एक ऐसे प्लांट कंपनी का प्रमुख भी है जिसमें 40,000 लोग काम करते हैं। उसके ऑफिस की टेबल धार्मिक साहित्य से भरी पड़ी है। कुछ प्रख्यात और विद्वान लोगों के प्रवचन और इश्तिहार भी उसके पास रखे हैं। उसकी कंपनी में एयर कंडीशन बनते हैं। वह सच्चे दिल का व्यक्ति है जिसमें आस्था की शक्ति है। उसे विश्वास है कि ईश्वर सदा उसके साथ है। उसने एक बार कहा था, बड़ी आस्था का उपदेश दीजिए, न कि छोटी और जरा से कष्ट में विलुप्त हो जाने वाली कमजोर आस्था का। इससे मत डरिए कि आस्था वैज्ञानिक नहीं होती।
मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं अपने व्यवसाय में प्रत्येक दिन विज्ञान का प्रयोग करता हूँ तथा प्रत्येक दिन बाइबिल पढ़ता हूँ। विज्ञान की तरह धर्म ग्रंथ की हर चीज काम करती है, बशर्ते उसमें आपको विश्वास हो। जब उसे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया गया तो कस्बे में लोग कहने लगे, अब मिस्टर जनरल मैनेजर बन गए हैं तो हम सबको काम पर बाइबिल लेकर जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद उसने ऑफिस में लोगों को बुलाया जो इस तरह की बातें कर रहे थे। उसने उस भाषा का प्रयोग किया जो उन लोगों की समझ में आ सके। मैंने सुना है कि आप लोग कस्बे में चारों तरफ यह कह रहे हैं कि मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, इसलिए आप लोगों को ऑफिस में बाइबिल लेकर आना पड़ेगा। नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था, उन लोगों ने लज्जित होकर कहा। इस पर वह बोला, वैसे यह विचार बुरा नहीं है, किंतु मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाइबिल उठाकर ऑफिस में आओ। यदि तुम हृदय में सद्भाव और आस्था लेकर आओगे तो मेरा विश्वास करो, हम लोग सही ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे। हमें जिस आस्था का प्रयोग करना चाहिए वह है स्पष्ट आस्था जो किसी पहाड़ को भी अपने स्थान से हटा दे। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा और लोगों के चेहरों पर आने वाले भावों का अध्ययन करता रहा। फिर उसने उन लोगों के लीडर से पूछा, क्या कभी आपके पैर के अंगूठे ने आपको परेशान किया है? लीडर इस प्रश्न पर थोड़ा चकित हुआ। वह कोई उत्तर देता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने कहा, मेरा एक अंगूठा मुझे बहुत परेशान किए हुए था, जिसके इलाज के लिए मैं शहर के कई डॉक्टरों के पास गया। वे अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने परीक्षण कर कहा कि उन्हें मेरे अंगूठे में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। किंतु वे गलत थे, क्योंकि यह दर्द कर रहा था जो कभी कभी असहनीय हो जाता था। इसलिए मैं बाजार गया और एनाटॉमी की एक पुस्तक ले आया जिसमें मैंने अंगूठे के बारे में पढ़ा। यह एक सरल सी संरचना है। इसमें कुछ मांसपेशियों, लिगामेंट्स और हड्डियों के ढांचे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे अंगूठे के बारे में तनिक सा भी ज्ञान होगा इसे ठीक कर सकता है, किंतु मैं किसी तरह भी अपने अंगूठे को ठीक नहीं कर पाया और दर्द था कि बढ़ा जा रहा था। तब एक दिन मैंने ईश्वर पर ध्यान लगाकर कहा, हे ईश्वर, मैं अपने इस अंगूठे को तुम्हारी फैक्ट्री में भेज रहा हूं। तुमने इस अंगूठे को बनाया है, तुम ही इसे ठीक करो। उसने आगे कहा, मैं एयर कंडीशन बनाता हूं और मैं एयर कंडीशन के बारे में सब जानता हूं जो जानने लायक है। जब हम एयर कंडीशन बेचते हैं तो हम ग्राहक को सेवा की गारंटी देते हैं। यदि एयर कंडीशन सही ढंग से काम नहीं करता और हमारे सर्विस एजेंट उसे ठीक नहीं कर पाते तो वे उसे सीधे कंपनी में वापस ले आते हैं, जहां हम उसे ठीक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे ठीक कैसे किया जाता है। ईश्वर, तुमने इस अंगूठे को बनाया है, तुमने इसका निर्माण किया है और तुम्हारे सर्विस एजेंट यानी डॉक्टरों को यह पता नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए, और यदि आप बुरा न माने तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि यह मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। अब अंगूठा कैसा है? टीम लीडर ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, उसने कहा, आस्था में बड़ी शक्ति होती है। शायद यह मूर्खतापूर्ण कहानी थी जिसे सुनकर लीडर जोर से हंसा, किंतु बाद में उसने खेद भी प्रकट किया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत भाव देखा जो उसकी हंसी को अपनी गहन आस्था का मजाक समझने से उभर आया था। निश्चित रहें, ईश्वर से कोई भी सही चीज मांगें, किंतु छोटे बच्चे की तरह शंका न करें, क्योंकि शंका से व्यक्ति का प्रवाह रुक जाता है। आस्था इसे मुक्त कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे लिए न कर सके, हमारे साथ न कर सके और हमारे द्वारा न कर सके, यदि हम उसे अपनी शक्ति अपने मस्तिष्क में प्रवाहित करने दें। उस ईसाई व्यक्ति ने अपने कर्मचारियों से कहा, मुझे आस्था पर विश्वास है। यद्यपि पहले मुझे यह संभव नहीं लगता था, किंतु यह एक तथ्य है कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं तो आपको कोई ऐसी अद्भुत चीज मिल जाती है
जिसके द्वारा आप उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिनके द्वारा अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। हमें बुरे के बजाय सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए। आस्था जीवन की स्थितियों का सामना करने का वैज्ञानिक उपाय है, उसका कहा नितांत उचित था। हर रोज या जब भी आप अपने जीवन की समस्याओं का सामना करें तो इन शब्दों को मन ही मन दोहराएं। मैं सर्वश्रेष्ठ परिणामों की आशा करता हूं और ईश्वर की सहायता से मैं उन्हें अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और उद्देश्य उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदले जा सकते हैं, किंतु आस्था केवल सकारात्मक मस्तिष्क में रहती है। आस्था अमृत की तरह है। यह सकारात्मक मस्तिष्क को शक्ति, प्रेरणा और कर्म देती है। यह वो शक्ति है जिसके द्वारा सकारात्मक मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है और अपने विचारों के भौतिक स्वरूप को आकर्षित करता है। आस्था मस्तिष्क को शक्ति देती है। यह मस्तिष्क को समर्थ बनाती है कि यह अंदर आने वाली सभी चीजों का सार ग्रहण कर ले। यह जीवन की हर परिस्थिति में लाभकारी अवसरों को पहचानती है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकता है। आस्था वह सभी साधन प्रदान करती है जिनके द्वारा असफलता और पराजय उतनी ही बड़ी सफलता में बदले जा सकते हैं। आस्था इंसान को प्रकृति के रहस्यों की गहराई में जाने की शक्ति देती है। साथ ही यह प्राकृतिक नियमों में व्यक्त प्रकृति की भाषा को समझने में भी समर्थ बनाती है। इसके प्रयोग से इंसान ने प्रत्येक महान आविष्कार किया है। इसी के प्रयोग से इंसान ने मानवीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया है और मानवीय स्वतंत्रता पाने के उपायों का ज्ञान प्राप्त किया है। व्यक्ति जिसकी कल्पना कर सकता है, जिसमें विश्वास कर सकता है, आस्था से वह सब प्राप्त हो सकता है। आस्था आंतरिक मार्गदर्शन है। यह असीम बुद्धि से निर्देशित होती है और निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाती है और उस अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करते समय अपनी कल्पना का प्रयोग करें। यह कल्पना करें कि आपके पास वे चीजें आ चुकी है। इसके बाद इस तरह काम करें जैसे आप उन चीजों के स्वामी बन चुके हैं। इससे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण का विकास होता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आस्था संभव है। वस्तुतः वैज्ञानिक आस्था की शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग का उपाय बड़ा सरल है। हर व्यक्ति इसे समझ सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। आस्था निश्चित लक्ष्य से प्रारंभ होती है। जब सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करके मस्तिष्क को तैयार किया जाता है, तब आस्था आती है। जब निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में श्रम किया जाता है, तो आस्था शक्तिशाली बनती है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को आस्था द्वारा आत्माभिव्यक्ति के लिए तैयार करता है, उसके जीवन की बाधाएं एक एक करके दूर होती जाती है और सफलता अवश्यंभावी बन जाती है। उसके प्रत्येक प्रयास का परिणाम सुखद होता है। उसके पास घृणा के लिए न तो समय होता है, न ही इच्छा। उसके मन में सफलता की प्रबल आशा होती है, क्योंकि वह अपने निश्चित लक्ष्य को मानसिक रूप से पहले ही पा चुका है। अब खुला मस्तिष्क असहिष्णुता का स्थान ले लेता है। प्रायः जीवन की संकटकालीन स्थितियां लोगों को दो राह पर ले आती है, जहां उन्हें अपनी दिशा चुनने के लिए विवश होना पड़ता है। एक राह आस्था की होती है और दूसरी डर की। आखिर ज्यादातर लोग किस वजह से डर की राह चुनते हैं? यह चुनाव व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति आस्था की राह चुनता है, वह दैनिक जीवन में तत्काल व साहसिक निर्णय लेकर अपने मस्तिष्क को विश्वास करने के लिए सड़क तैयार कर लेता है, और जो व्यक्ति डर की राह चुनता है,
ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसने मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से तैयार करने को नजरअंदाज कर दिया है। एक आदमी व्हीलचेयर के किनारे पर बैठा और हाथ में कटोरा लिए भीख मांगकर पैसे कमाता है। उसके भीख मांगने के पीछे यह बहाना है कि उसके पैर पैरालिसिस लकवे के कारण बेकार हो चुके हैं। सच तो यह है कि उसके केवल पैर बेकार हुए हैं, इसके अतिरिक्त वह पूरी तरह स्वस्थ व शक्तिशाली है। उसका मस्तिष्क जरा भी प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन इस भयंकर बीमारी के बाद उसने स्वयं डर की राह चुनी है और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क उपयोग में न आने के कारण कुंद हो गया। उसी शहर में एक ऐसा आदमी भी था जो इसी बीमारी का शिकार था। उसके पैर भी बेकार हो गए थे, लेकिन इस पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जब वह उस दोराहे पर आया जहां उसे चुनने के लिए विवश होना पड़ा, तो उसने आस्था की राह चुनी और ये राह उसे सीधे व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति पद की तरफ ले गई, जो अमेरिका का सर्वोच्च पद है। वह व्यक्ति फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट था। उसने पैरों की अक्षमता के कारण जो खोया था, उसे अपने मस्तिष्क और इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा पा लिया। इस बात को सभी जानते हैं कि शारीरिक रोग के कारण उनकी सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अमेरिका के सबसे सक्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति में कितना अंतर है, लेकिन इस अंतर के पीछे छिपे असली कारण को देखें। असली कारण है मानसिक दृष्टिकोण में अंतर। एक व्यक्ति ने डर को अपना मार्गदर्शक चुना, जबकि दूसरे ने आस्था का चुनाव किया। यदि आप आस्था का चुनाव करते हैं, यदि आपकी सोच सकारात्मक है, तो कोई ऐसा कारण नहीं कि आप सफलता प्राप्त न कर पाएं।